नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे और आप देख रहे हैं प्रकाश वर्ल्ड ग्रेड। आज मैं वो खबर बताऊंगा जो देश की मीडिया, देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं और देश के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि देश का चौथा स्तंभ जो जनमानस के तहत जनता की सुनवाई करता है तो मीडिया है। क्योंकि मीडिया के द्वारा केंद्र सरकार क्या कर रही है और जनता क्या कर रही है, दोनों में प्रसार होता है। इसका प्रसारण होता है कि जनता की बातें सरकार तक पहुंचाना और सरकार की बातें जनता तक पहुंचाना। क्योंकि जनता, संसद में क्या हो रहा है और देश में क्या हो रहा है, जनता में क्या हो रहा है, ये सब काम किसका है? मीडिया का। लेकिन ऐसा नहीं करती मीडिया। बिक चुकी है, मीडिया का ज़मीर बिक चुका है। चंद पैसों में बिकने वाले मीडिया अपने को कहती है बहुत ताकतवर हैं, पावरफुल हैं, लेकिन बेकार है। ये व्यर्थ की बातें हैं। जो व्यक्ति अपने ईमान को बेच सकता है वो देश को क्यों नहीं बेच सकता है? क्योंकि सरासर माननीय मोदी के साथ झूठ बोला हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। मीडिया नहीं बताती है लेकिन उसके लिए उनके अधिकार को छीना जा रहा है। क्योंकि मीडिया वाले कहते हैं कि माननीय मोदी जी देश के लिए 18 घंटे काम करते हैं। यदि देश के लिए 18 घंटे काम करते हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों? क्योंकि संविधान के तहत किसी को इनका शोषण हो रहा, संविधान के तहत इनका शोषण हो रहा है। क्योंकि 18 घंटे काम करेंगे, 6 घंटे बचता है 24 घंटे में। कितने घंटे नींद लेंगे, कितने घंटे खाना का टाइम देंगे, कितने घंटे ये नहाने में टाइम देंगे, फ्रेश होने में टाइम देंगे। तो क्या है? झूठ नहीं है, क्या है? सच है दोस्तों, बताइए। आप विचार करिए। दूसरी बात, पार्टी डरने लगी है, बीजेपी सरकार अब डरने लगी है। क्योंकि विपक्षी पार्टी और जनता इनके वादों को, इनके कामों को पहचान चुकी है कि कैसे काम करते हैं और क्या करते हैं, कितने वादे हैं, कितने झूठे हैं। तो ये सब जान करके अब इनकी कुर्सी सत्ता पे जाने का टाइम आ गया है। क्योंकि 2024 में जनता जागरूक हो चुकी है और जगह जगह रैलियां होती हैं, चाहे बसपा की हो, चाहे भीम आर्मी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, या आम आदमी पार्टी की हो, या सपा पार्टी की हो। सबकी रैलियां होती हैं और सब में सभी के नेताओं को जब देखते हैं कि भीड़ उमड़ रही है, काफ़ी भीड़ जनता संगठित हो रही है, तो उनके नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है। रैलियां नहीं करने दी जाती हैं, केस नहीं दिखाए जाते हैं, उनको गिरफ्तार करके। ऐसे नहीं, गिरफ्तार करने से आपकी सत्ता भी नहीं बचेगी और सरकार बदलने पे आप कुछ भी किए हों, आपके कानूनी कार्रवाई जो हुई है और जो आपने किया है उसका लेखा जोखा आपसे लिया जाएगा। ये तो निश्चित है, सरकार चाहे जिसकी बने, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी की हो। और चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये देश एक गरीब देश होता वो हो गया, क्योंकि सारे वादे इरादे झूठे निकले। विकास के नाम पर क्या हुआ? जाति व्यवस्था वैसी फैलती रही जैसे कि पहले फैली थी। भेदभाव आज भी है जगह जगह पे, लेकिन सरकार को नहीं दिखता है। विकास दिखता है, कहते विकास होता है। गाँव में जाएं, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक जिस क्षेत्र से सदस्यता ग्रहण करता है, वोट लेता है, उस गांव के, उस क्षेत्र को का देखना नहीं चाहता है। तो गाँवों में कितना कीचड़ भरा हुआ है, कितनी नालियां टूटी हैं, कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, कैसे कैसे विकास हो रहा है देश में। ना कोई स्वास्थ्य मंत्री देखता है, पद लिए हैं सब पैसा के चक्कर में, कोई नहीं काम करता। चाहे कहीं कहीं कोई भी ग्राम सभा देखिए, जहाँ जाए ऐसी कोई ग्राम सभा होगी जहाँ पे ये सब काम होंगे, लेकिन ऐसे गांव पड़े हैं जहाँ पे सूखे के टाइम में
रास्ते पे निकल नहीं सकते हैं। बरसात का क्या हाल होगा, लोगों के घर कैसे घरों में पानी भरेगा, ये नहीं देखा जाता है। और पार्टियों के नेताओं को लेकिन गिरफ्तार करने से आप पार नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। 2024 में आपको सबक जरूर सिखाएगी, क्योंकि जितने वादे किए और क्या किए। क्योंकि और चीज़ रह गई, जब भी कोई पार्टी उभर कर आएगी तो आपको आप पे निशाना जरूर साधेगी, क्योंकि जो जनता के साथ अन्याय हुआ है उसका बदला जरूर लेगी। क्योंकि हर एक बात पे छला गया किस जनता को, चाहे युवा के साथ हो, चाहे शिक्षा के साथ हो, चाहे स्वास्थ्य के साथ हो। का युवा वैसी है, युवा भी ठगा गया। युवा से, छात्रों से वादे किए गए, वादे से मुकर गई सरकार। क्या हिसाब नहीं मांगा जाएगा? अडानी के केस नहीं दिखाए जाते हैं, पूंजीपतियों को बढ़ाया सरकार ने। क्या गरीबी नहीं देखते? गरीब को देखना चाहिए था। गरीब ही वोट दिए, क्या पूंजीपति ही ने वोट दे दी? उसी की सत्ता की बदौलत से उसी की वोट की बदौलत से आप प्रधानमंत्री बन गए। सत्ता में आप बैठे, सरकार आप चलाते हैं, सवाल आपसे पूछेंगे। तो मेरा अधिकार है, संविधान कहता है मेरा अधिकार है सवाल पूछने का, और आपको अधिकार देना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी केस हुए, अब अडानी का केस नहीं दिखाया जाएगा, ना मोदी के बुराई दिखाई जाएगी, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिना एक सिक्के के दो पहलू, अगर एक सिक्के में एक पहलू नहीं होगा तो सिक्का चल नहीं सकता। उसी प्रकार देश में भी चौथा स्तंभ भी बिक चुका है, वो पहलू नहीं बताएगा। क्यों नहीं? क्योंकि दिल्ली में जंतर मंतर पे जो ओलंपिक खिलाड़ी बैठे हैं, धरना पे बैठे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। क्यों नहीं सुनी जा रही है? सरकार उसको आश्वासन नहीं देने वाली, उस पर जवाब नहीं देने वाली है, क्योंकि वही नेता पक्ष में बैठे हैं, वही लोग तो उनकी अधिकारों को छीनते, हनन करते हैं। कौन सुनेगा? विपक्ष सुनेगा? विपक्ष सिर्फ प्रदर्शन कर सकता है, धरना दे सकता है, उनकी परेशानियों को नहीं हल कर सकता। क्यों नहीं सुनते हैं? ये ज़मीर नहीं क्या है? मीडिया वाले नहीं दिखाते हैं। जो बिकने वाले हैं वो नहीं दिखाएंगे। जो निष्पक्ष बात करते हो मीडिया पे जरूर दिखाएंगे। सोशल मीडिया थोड़ी ना चली जाएगी, सोशल मीडिया पे दिखाई देता है सब कुछ, देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये बड़े शर्म की बात है। देश के नेताओं, जिसकी बदौलत से आप कुर्सी पे बैठे सत्ता में बहस कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, ये सब जनता की बदौलत से आपके पास सब कुछ है। ये लोकतंत्र है देश, ये लोकतंत्र की वजह से, भारत के संविधान की वजह से आप लोग पहुंच रहे हैं वहां तक। अधिकार, वोट का अधिकार सबको है, उतनी ही ताकत है, उतनी ही कीमत है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ये चीज़ सभी को बराबर दर्ज दे गए। ऊंच नीच भेदभाव ये मिटाने के लिए बाबा साहब ने काफ़ी काम किया, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर सत्ता में आई सरकार, विपक्षी चीज़ को सबक सिखा सकती है। बंद करो नेताओं को, कितना बंद करोगे, लेकिन सारी जनता को नहीं बंद कर सकते हो। जितना ही बंद करोगे उतना ही आपका विरोध होता रहेगा। बंद करिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाना, ताकि मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर आप लोगों तक छोटी छोटी जानकारी पहुंचाता रहूं और देश में क्या हो रहा है उसको बताता रहूं, जिससे आप लोग एकजुट होकर के अपनी बात, अपनी जानकारी प्राप्त कर सकें, जिससे सोशल मीडिया का भी हौसला बढ़े। क्योंकि सोशल मीडिया का कोई एक समूह नहीं होता है, और ये मीडिया का एक समूह होता है जो बिकता है। इसका कोई अधिकारी नहीं होता है सोशल मीडिया का। तो सोशल मीडिया देश की सबसे बड़ी मीडिया,
वो मीडिया नहीं, सोशल मीडिया देश की सबसे बड़ी मीडिया है, जो छोटी छोटी घटनाओं को, बातों को समझाएगी और आप तक पहुंचाएगी। दोस्तों, मेरे विचार अच्छे लगे हों तो ज़रूर फॉलो करना। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।